नमस्कार दोस्तों, साल था 1983। भारत के कुछ गोताखोरों को अरब सागर के तल में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे देश को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। ये थी समुद्र के अंदर डूबी हुई एक वेल प्लान्ड एंशिएंट सिटी जिसमें मंदिर थे, शहर था, सड़क थी, मूर्तियां थी। और जब इन सैंपल्स की कार्बन डेटिंग की गई थी तब पता चला कि ये सारे सैंपल्स महाभारत के काल के हैं। ये वही सिटी थी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, जिसका नाम था द्वारिका। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का असली सच। क्या ये सिटी वाकई में कभी एग्जिस्ट भी करती थी या केवल यह एक कहानी है? आखिर भगवान के द्वारा बनाई गई ये नगरी समुद्र में क्यों डूब गई और कैसे कुछ झूठे इतिहासकारों ने हमारे भारतीय इतिहास की कुछ महान कृतियों को झूठा बताकर हमारा ब्रेन वॉश किया है? तो जल्दी से पीके यूनिक टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई दशकों तक भारत की कृष्णा की नगरी को झूठा बताकर कई इतिहासकारों ने इसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी की खोज आज की नहीं है। भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट इसकी खोज में 1930 से लगा हुआ था और फाइनली 1963 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को इस नगरी के अवशेष मिले। इन अवशेषों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो उससे पता चला कि ये काफी ज्यादा पुराने हैं। ये अवशेष किसी एंशिएंट सिटी के हो सकते हैं। उसके बाद ये खोज जारी रही। 1983 और 1990s के दौरान भारत देश का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे परफॉर्म किया गया। मतलब इससे पहले इंडिया में कभी भी पानी के अंदर समुद्र के अंदर किसी भी तरीके का आर्कियोलॉजिकल सर्वे परफॉर्म नहीं हुआ था। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर एस राव और उनकी टीम, और उनको अपनी इस कड़ी मेहनत का भी फल मिला। उनको द्वारका नगरी के अवशेष मिले अरब सागर के तल में। और उसके बाद जब इन सारे अवशेषों की कार्बन डेटिंग निकाली गई, इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया, तो पता चला ये सारे अवशेष महाभारत काल के थे। जो लोग पानी के अंदर गए थे वो इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए थे। पानी के अंदर एक विशाल मंदिर, एक सुनियोजित शहर जहाँ पर सड़क थी, बहुत सारी मूर्तियाँ थी, बहुत सारे घर थे। इस नगरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये रातों रात समुद्र के अंदर समा गया हो। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में द्वारका का जो जिक्र किया गया था उसके डिटेल से मैच करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि समुद्र के अंदर ये जो सिटी मिली है ये कोई और सिटी नहीं बल्कि एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाया गया शहर द्वारका शहर ही है। उसके बाद 2007 में फिर से एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ और ज्यादा रिसर्च हुई और ज्यादा अवशेष मिले। देखो, सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है कि पानी के अंदर गए, रिसर्च कर ली, एक्सकेवेशन कर लिया, लेकिन उस समय 1930 के समय जब भारत को आजादी भी नहीं मिली थी और 1983 के समय जब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतना ज्यादा फंड नहीं मिलता था गवर्नमेंट से। उस समय की गवर्नमेंट का ध्यान पूरी तरह देश को डेवलप करने में था, लेकिन फिर भी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस को भी साइड में रखते हुए डॉक्टर SR की टीम के मजबूत इरादों ने द्वारका नगरी की खोज की और उन झूठे इतिहासकारों का मुंह बंद कर दिया जो महाभारत, रामायण और भगवान श्री कृष्ण को और उनके द्वारा बनाई गई नगरी को केवल एक कहानी बताते थे। ये झूठे इतिहासकार कभी नहीं चाहते थे कि भारत की जनता को उनके स्मृति इतिहास के बारे में भी कभी पता चले। ये इतिहासकार हमेशा यही चाहते थे कि भारत का हर व्यक्ति यही सोचता रहे कि हम तो एक बहुत ही गरीब देश के थे, हमारा कोई महान इतिहास नहीं था और हमारे कोई भगवान नहीं थे। लेकिन द्वारका नगरी की खोज और ऐसी कई खोजों ने इन सभी बातों को झूठा साबित कर दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की नगरी डूब क्यों गई? तो अगर मॉडर्न साइंस की बात माने तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से उस समय की भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका और बहुत सारे शहर जो समुद्र के तट पर बसे थे वो सभी समुद्र के अंदर समा गए। लेकिन इस कारण के अलावा इस द्वारिका के डूबने के पीछे दो श्रापों को भी महत्वता दी जाती है, जिसमें पहला है गांधारी का श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है ठीक उसी तरह पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी ने श्राप दिया कि कृष्ण के कुल का भी नाश होगा और उनके द्वारा बनाया गया यह शहर भी पानी में डूब जाएगा। हालांकि श्री कृष्ण चाहते तो गांधारी के श्राप से तुरंत बच सकते थे क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था इसलिए उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया। और ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उनका यह शहर भी जलमग्न हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, उनके खानदान और उनके यदुवंश के लोग कैसे मारे गए, आखिर इस यदुवंश का नाश कैसे हुआ, इसके पीछे है एक और श्राप। यह था ऋषि दुर्वासा का श्राप। जब भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ शहर में रह रहे थे उस समय यदुवंश के लोगों का अहंकार काफी ज्यादा बढ़ गया था।
एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जब यदुवंश के कुछ लड़कों ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया और इसी अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने पूरे यदुवंश के नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के चलते यदुवंश के सभी लोग मदिरा पान करने लगे, आपस में लड़ने लगे, अहंकारी हो गए और धीरे धीरे इस पूरे कुल का नाश हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो द्वारका नगरी थी इसे धरती पर नहीं बनाया गया था, मतलब इस नगरी को बनाने के लिए जो जमीन थी वो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से कुछ समय के लिए मांगी थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो समुद्र देवता ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण के बाद ये उनकी नगरी भी डूब गई। अब ये तो प्राचीन काल की बात है। वापस आते हैं अपने आज के समय में। कई ऐसे प्रमाण है कि महाभारत, भगवान राम, श्री कृष्णा और हनुमान जी ये सब मंत्र कहानी नहीं थे, ये माइथोलॉजी नहीं थी, ये सब भारतीय लोगों का महान इतिहास रहा है। ये सब लोग हमारे पूर्वज थे। आज के समय में ये जो बड़े बड़े प्राचीन मंदिर खड़े हुए हैं जिनके कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो आज के समय के इंजीनियर भी नहीं बना सकते, वो इस बात का गवाह है कि भारत देश में द्वारिका जैसी बहुत सारी महान सिटीज थी, बहुत सारे बेहतरीन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर थे। भारतीय लोग गणित के मामले में, अंतरिक्ष के ज्ञान के बारे में, आयुर्वेदिक उपचार के बारे में और आर्किटेक्चर साइंस के मामले में सारी दुनिया में सबसे आगे थे। खैर अभी तो कुछ ही खोजें हुई है, अभी तो बहुत सारी खोजें होना बाकी है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हो और डिटेल्स में चीज़ों को जानना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।